नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस खास पेशकश में। मनीष को वापस लाना है। जी हां, मनीष थाईलैंड में गया हुआ था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद उसकी वहां पर मौत हो गई। और इसके बाद आपको बता दें कि जब परिजनों को इस संबंध में सूचना मिली तो परिजन कहीं ना कहीं भीतर से परेशान है, हैरान है। और परिजन लगातार प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि परिजन लगातार उनसे संपर्क करे और मनीष का जो शव है उसको देश में लाया जाए, उनके गृह जिले में लाया जाए। तो कुरुक्षेत्र से एक गरीब मां ने प्रशासन से करुण पुकार लगाई है कि उसके बेटे के शव को थाईलैंड से वापस लाया जाए। कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर मुकुल कुमार से भी परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की आवाज कब सुनी जाएगी, इस सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जनता की आवाज को उठाने वाला आपका चैनल STV हरियाणा न्यूज आज इसी गरीब परिवार की आवाज बनेगा और हरियाणा सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल पूछेंगे। परिवार को खुशहाल रखने की जिम्मेदारी कई बार इंसान को परिवार से ही कोसों दूर जाने को मजबूर कर देती है। परिवार की गरीबी दूर करने के इरादे से 3 साल पहले मनीष ने थाईलैंड जाने की ठानी और जानकार की मदद से वहां नौकरी कर परिवार की देखभाल करने लगा। लेकिन नियति एक बार फिर परिवार पर कहर बनकर टूटी। मनीष की बीते दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई। इतनी दूर बैठा लड़का, क्या पता मेरे को क्या घटना घटी उसके साथ। जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? जानकारी एक लड़के ने फोन किया, वहाँ से कोई उसके टच में होगा थोड़ा बहुत। वो सिंगापुर में रह रहा जी, उसके साथ क्या कुछ जानकारी दी गई? उसने एक दो फोटो भेजी जी उसकी वहाँ से, गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुई थी, और यही कहा अभी लड़का खत्म हो गया जी। मांग तो बेटे से मीलों दूर कुरुक्षेत्र में रह रहा परिवार बेटे को बस आखिरी बार देख लेना चाहता है, लेकिन गरीबी की मार झेल रहा पिता बेटे को थाईलैंड से वापस लाने में असमर्थ है। लेकिन परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो यही है जी, उसकी डेड बॉडी यहाँ इंडिया आ जाए किसी तरह भी। आप कहाँ से हो? हम हरिपुर से हैं जी, हरिपुर बड़ा। इस सिलसिले में आप किसी और से भी मिले हैं? मंत्री साहब से मिले थे जी। तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने भी यही आश्वासन दिया बाबूजी की जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे जी। बहुत गरीब आदमी है और प्रशासन से हम ये भी गुहार करते हैं कि इनकी बिना खर्चे से, क्योंकि ये इनके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं है, तो भी इनका बिना खर्चे के सरकार अपने खर्चे पे उसकी बॉडी को यहाँ इनके बच्चे की, ताकि इनको भी शांति मिल जाए, परिवार को भी देख के आत्मा। तो मैं यही प्रशासन से उम्मीद करता हूँ। ग्रामीणों से मिले ज्ञापन के बाद जिला उपायुक्त ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उपायुक्त ने परिवार की समस्या सरकार तक पहुंचाने की बात कही। रिप्रेजेंटेशन दी है जिसमें इन्होंने इस बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में बताया है कि संजीव कुमार जी के पुत्र थे मनीष, उसके बारे में इनको सूचना मिली है कि उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू जितना जल्दी हो सकता है उसके बारे में पता किया जाए और इनको इंटीमेट किया जाएगा। सर, उनकी जो डेड बॉडी है एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्रयास करेगी कि... ये अभी आपके सामने मुझे दिया गया है, उसके अंदर जो भी प्रॉपर चैनल के थ्रू बनेगा, जहां से भी हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल हम इनके साथ खड़े हुए हैं और पूरी इनकी हेल्प की जाएगी। उपायुक्त के आश्वासन से परिवार को मदद मिलने की उम्मीद जगी है। परिवार को इंतजार है कि सरकार मदद के लिए आगे आएगी और वो उनके बेटे का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ अहम जानकारियां देते हैं। 3 साल पहले मनीष थाईलैंड गया था। सड़क दुर्घटना में मनीष की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के गांव हरिपुर बडाम में मनीष का परिवार रहता है। मनीष के परिवार की कुरुक्षेत्र प्रशासन से गुहार है कि डेड बॉडी को थाईलैंड से वापस लाने की गुहार लगाई गई है। हमारे पास इतना धन नहीं है, इतनी दौलत नहीं है कि डेड बॉडी वापस ला सके, ये मनीष के परिजनों का कहना है। परिजनों ने डिप्टी कमिश्नर मुकुल से गुहार लगाई है। तो हरियाणा सरकार तक आवाज पहुंची है या नहीं पहुंची, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये मामला हरियाणा सरकार तक पहुंचा है? क्योंकि यहां पर अब एक तरह से आप इसे मिशन कहिए तो कहना गलत नहीं होगा,
क्योंकि मनीष की डेड बॉडी को वापस लाना है। उनके परिजन एक करुणामय तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि मनीष की डेड बॉडी को वापस लाने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, और उनके परिजनों ने डिप्टी कमिश्नर मुकुल कुमार से इस संबंध में गुजारिश भी की है। तो मनीष को वापस लाना है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से एक गरीब मां ने प्रशासन से करुण पुकार लगाई है, उसके बेटे के शव को वापस लाया जाए। तो एसटीवी हरियाणा न्यूज आवाज बनेगा। तो मनीष को वापस लाना है, एक तरह से ये मिशन है, और मिशन कहें तो कहना गलत नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गगन सिंगर जुड़ गए हैं। गगन सिंगर, फिलहाल क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है परिजनों को? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला कुरुक्षेत्र के हरिपुर बडाम गांव का है। जो मनीष नाम का व्यक्ति है, जो पिछले 3 साल से थाईलैंड में अपना काम कर रहा था और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था और ठीक ठाक चल रहा था, तो लेकिन कल सड़क दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। और जो जब इसकी सूचना उनके घर वालों को मिली तो वो तुरंत ही सभी गांववासी डीसी कुरुक्षेत्र के पास पहुंच गए और उनको ज्ञापन सौंपा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बेटे की डेड बॉडी मंगा सके। तो इसलिए उन्होंने एक ज्ञापन हरियाणा सरकार को डीसी के माध्यम से दिया है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द लाया जा सके। डीसी कुरुक्षेत्र ने भी ये आश्वासन दिया है कि उनके बेटे की उनकी सहायता की जाएगी और उनकी जो फरियाद है वो हरियाणा सरकार को दी जाएगी। जी चलिए गगन, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ कुरुक्षेत्र के डीसी मुकुल कुमार भी जुड़ गए हैं। मुकुल कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मुकुल कुमार जी, बहुत ये कहते हुए दुख हो रहा है कि एक मां पर क्या बीत रही होगी, एक पिता पर क्या बीत रही होगी, उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी कि उनका बेटा बाहर गया था अपने ख्वाबों को लेकर, सपनों को लेकर कि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, लेकिन परिजनों को सूचना मिलती है कि उनका बेटा वहां पर खत्म हो गया है, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। प्रशासन क्या मदद कर रहा है? ये परसों शाम को मुझे एक पूरा डेलीगेशन मिला था गांव से, हरिपुर गांव से, तो उनको इन्होंने अपने डिटेल्स हमें दी हैं। तो वी आर फॉलोइंग इट अप, जहाँ भी जो एप्रोप्रिएट लेवल पे उस पर हम फॉलो अप कर रहे हैं इसको। परिजनों की तरफ से क्या गुहार लगाई गई है और सरकार की तरफ से अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है? इनकी तरफ से यही कहा गया था कि इनकी जो बेटे की डेथ बताई गई है, हो गई है वहां पे, तो उसके अंदर जितना जल्दी बॉडी को लाया जा सके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसके विषय में माननीय सांसद कुरुक्षेत्र से मिले हैं और मेरे से मिले और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल कब तक उम्मीद है कि मनीष का शव वापस लाया जाएगा? ये अंडर प्रोसेस है, क्योंकि डिप्लोमेटिक वो होता है, तो अकॉर्डिंगली वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर। जी मुकुल जी, अगर बात करें फिलहाल कितने दिन और लग सकता है ताकि परिजन इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाए? शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है। चलिए मुकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपको बता दें, कुरुक्षेत्र के डीसी मुकुल कुमार हमारे साथ जुड़े थे। उनका ये कहना है जितना जल्दी हो सके, अभी ये सब चीज प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, और जितना जल्दी हो सके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मनीष के शव को थाईलैंड से वापस लाया जाए। तो कुरुक्षेत्र प्रशासन से एक बार फिर से हम गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके मनीष के शव को वापस लाया जा सके। परिजन परेशान है। तो मनीष को वापस लाना है, एक तरह से ये मिशन है, और मिशन कहें तो कहना गलत नहीं होगा, चूंकि परिजन लगातार परेशान है, हैरान है कि उनके जो डेड बॉडी है उसको वापस लाया जा सके। तो आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गगन सिंगर जुड़ गए हैं। गगन सिंगर, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है कि
कुरुक्षेत्र के ही एक गांव के पास का लड़का जो विदेश में काम करने के लिए गया था और कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई है। तो सुबह से ही उनके घर पे सभी कुरुक्षेत्र उनकी भीड़ जमा हुई है। लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही उनके बेटे को अपने घर लेके आ जा सके और उसका संस्कार अपने हिंदी रीति रिवाज से किया जा सके। लोग प्रशासन से ही क्या, हरियाणा सरकार से भी यही गुहार ला रहे हैं। अब लोगों को सिर्फ यही है कि मिशन यही है कि मनीष को जल्दी घर लेकर आना है और उसका अंतिम संस्कार अपने गांव में ही करना है। जी गगन, अगर बात करें फिलहाल परिजनों को इस संबंध में कब सूचना मिली थी कि उनके बेटे की थाईलैंड में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है? बिल्कुल, देखिए कल शाम देर रात शाम ही उनको इसकी सूचना मिली और सूचना मिलते सार ही गांव वासी और उनके सभी परिजन इकट्ठा होकर डीसी कुरुक्षेत्र के पास मुकुल कुमार के पास पहुंच गए और उन्होंने अपना फरियाद सुनाई कि हम इतने गरीब हैं, अपने बेटे की डेड बॉडी इंडिया नहीं मंगवा सकते हैं, तो हमारी मदद की जाए। और देखा जाए तो तकरीबन जब जिस हिसाब से लोगों को पता चलता जा रहा है तो उनके गाँव में लोगों का तांता बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को सिर्फ यही अब कहना है कि मनीष को जल्दी इंडिया लेकर आना है। फिलहाल परिजनों का इस पर पहला रिएक्शन क्या है कि परिजनों ने जब आज से 3 साल पहले अपने बेटे को विदेश में भेजा था, थाईलैंड भेजा था, तो किन ख्वाबों के साथ, किन सपनों के साथ भेजा था कि परिवार को मनीष आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, सबल करेंगे, उनकी मदद करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि आज से 3 साल पहले मनीष अपने घर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और पैसा कमाने के लिए विदेश गया था कि मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकूं और कुछ अपने जो माता पिता के सपने हैं उनको पूरा कर सकूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगन भी देखने को मिलती थी कि हाँ भी अपने घर की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है। उनके परिजनों से हमें पता चला है कि वो जिम्मेदारियां खूब निभा रहा था, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई तो घर के लोग के साथ साथ गांव के लोग भी जो है सदमे में देखे जा रहे हैं, क्योंकि मनीष जो है गांव वालों का चहीता था, जो सभी लोगों के साथ है घुलता मिलता रहता था, सामाजिक कार्यों के साथ भी करता रहता। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गांव में एक सदमे का माहौल बना हुआ है, लोगों को क्या सिर्फ यही है कि जल्दी बस मनीष अपने देश आ जाए और अपने उसका संस्कार उसके ही गाँव में किया जाए। जी फिलहाल अगर गगन बात करें, क्या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इसको लेकर औपचारिक बयान सामने आया है क्या? और हमने डीसी से बात की है कुरुक्षेत्र मुकुल कुमार से, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें अंडर प्रोसेस हैं, प्रक्रिया लगातार चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया मुकम्मल हो और मनीष का शव स्वदेश लाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जो है कि जो कुछ मनीष के परिजन हैं, उनके गांववासी हैं जो डीसी कुरुक्षेत्र से मिल रहे हैं और यहाँ के सांसद नायब सैनी से भी मिले हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से भी लगातार मिल रहे हैं, चंडीगढ़ मिल रहे हैं कि जल्द ही मनीष को इंडिया लाया जा सके। और डीसी कुरुक्षेत्र ने अभी बताया है कि हाँ भी जो उनको जल्दी ले आया जाएगा उसे इंडिया, और देखा जाए तो कार्य जो प्रशासन है। जी गगन, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ डॉक्टर पवन गुप्ता जुड़ गए हैं, पवन सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। डॉक्टर पवन सैनी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और दुखी मन से परिजनों की भी यही गुहार है कि आखिर कब उनके उस बेटे के शव को स्वदेश लाया जाएगा, प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है। और हमने डीसी से भी बातचीत की है, उन्होंने कहा कि सब चीजें अंडर प्रोसेस है, लेकिन सब कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितना समय और लग सकता है? देखिए, पहले तो ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए मुझे भी बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है इस बात का, और परमात्मा से दुआ करता हूँ उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख में जो है ना ताकत दे सहन करने की। और जो क्योंकि बड़ा असहनीय दुख है, जैसे आपने कहा डीसी साहब से भी बात हुई है, और क्योंकि ये प्रोसेस में समय लगता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति आता है तो, लेकिन अब जो है ना उसमें डेड बॉडी का सारा उसकी प्रक्रिया है, उसके वहां जहाँ काम करता था, जहाँ जो भी है, तो उसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी होकर के आ जाएगा। डी साहब से चर्चा हुई है, मैं फिर से दोबारा इसको फॉलोअप लेता रहूंगा और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का शव जो है ना अपने परिवार के लोगों को मिले, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा।
जी डॉक्टर पवन सैनी, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह होती है कि परिजन बहुत ख्वाबों के साथ, सपनों के साथ अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को विदेश भेजते हैं, ये करके कि हमारा जो घर का जो फाइनेंशियल जो कंडीशन बनी हुई है उसको बेहतर किया जाएगा, आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। लेकिन आज जब परिजन इस बात को कहता है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो समझ सकते हैं कि परिजनों पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अपने परिवार के चिराग को विदेश की धरती पर भेज करके उसका गुजारा बसर अच्छा हो, वहां से कुछ कमा करके आए और यहाँ उसकी जो है ना आर्थिक स्थिति मजबूत हो, लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे का, परिवार का, जिसके सहारे सब कुछ चलता हुआ चला जाता है। इसलिए मैंने कहा बड़ा असहनीय, बड़ा कष्टदायक है, ये दुख है और इसमें हम लोग लगे हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी प्रकार की आर्थिक अगर सहायता की बात होगी, मैं अपने स्थानीय हमारे मुकुल जी हैं, बड़े अच्छे नेक दिल इंसान हैं डीसी साहब, उनसे मैं इसकी बात की भी चर्चा कर लूंगा। फिलहाल क्या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इस संबंध में संदेश मिला है क्या? नहीं, अभी ऐसे ऊपर सीएम हाउस में मेरी इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन डी साहब, क्योंकि डी साहब से मैं चर्चा कर लूंगा इस बात की और जो भी करेंगे मतलब हित में करेंगे। फिलहाल आप आखिरी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे, उस परिजनों को सांत्वना क्या देना चाहेंगे और कब तक उम्मीद है कि मनीष का शव स्वदेश लौट आएगा? मैं यही कहना चाहूंगा, पहले तो मुझे भी बड़ा दुख है, मेरी विधानसभा क्षेत्र का बेटा वहां पर गया है, मैं उनके दुख में शामिल हूँ, मेरे परिवार का सदस्य है और जहाँ सबको लेके आने की बात है, हरियाणा सरकार, माननीय मनोहर जी बड़े संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे डी साहब सब हम लोग, और हम पूरी जो है ना भरसक प्रयास करेंगे, जल्दी से जल्दी सब जो है ना परिजनों को हम सौंपने का काम करेंगे और जिस प्रकार की मदद होगी उसमें मैं पूरे प्रयास करूंगा अपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके। डीसी मुकुल कुमार से अब तक क्या जानकारी मिल पाई है आपको, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, उन्होंने काफी जो प्रक्रिया है सामान्य वहां से लेकर के आने में, वो उसमें लग रहे हैं और बाकी डिटेल में और पता कर लूंगा मैं। कोई किसी प्रकार की आर्थिक बात हुई है जैसे आपने चर्चा की है तो वो भी मैं बात कर लूंगा डीसी साहब। ठीक है, डॉक्टर पवन सैनी जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी हम प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक इस खबर से संबंधित थी, वो भी अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो हरियाणा सरकार भी ध्यान दे, हम ऐसी अपील करते हैं। चलिए इसी बीच आपको बता दें, इस खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र में एसटीवी हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के डीसी ने एसटीवी हरियाणा न्यूज को भरोसा दिया है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही और जल्द ही मनीष का जो शव है वो स्वदेश लाया जाएगा। मनीष को वापस लाने में कुरुक्षेत्र प्रशासन मदद कर रहा है। तो हमारे पास मामला पहुंच गया है, ये बात कही है डीसी मुकुल कुमार ने। तो जल्द ही प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही ये जो सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं, प्रोसेस को कंप्लीट होते ही, मुकम्मल होते ही पूरी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो परिजनों को भरोसा दिया गया है और इसके साथ ही एसटीवी हरियाणा न्यूज ने कुरुक्षेत्र के डीसी मुकुल कुमार से बातचीत की है, उन्होंने भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही मनीष के शव को स्वदेश लाया जाएगा। हमारे साथ लगातार डॉक्टर पवन सैनी बने हुए हैं। डॉक्टर पवन सैनी, आपके हिसाब से अगर देखें, चूंकि इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन उसमें कितना प्रोसेस लगता है, कब तक ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि सामान्य प्रक्रिया है नहीं, जैसे ओमिक्रॉन का चल रहा है, उसकी जो है ना फ्लाइट्स है, उसमें भी कुछ असर है, तो इस प्रकार की जो है ना मतलब दिखते हैं। तो मुझे लगता है इसमें पूरा, इसमें जितनी कोशिश होगी उसमें प्रशासनिक दृष्टि से सरकार साथ में है, अपने मेरी विधानसभा क्षेत्र का बेटा है, तो इसलिए हम पूरी संजीदगी के साथ इसमें लगे हुए हैं और जितनी भी प्रशासनिक दृष्टि से, चाहे मुझे दिल्ली बात करनी पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीएम हाउस में बात करनी पड़े, वो मैं करूंगा। जी डॉक्टर पवन सैनी, अगर बात करें परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कितने समय से ऐसी बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं बारीकी से, आपके क्षेत्र का ही बेटा है, तो किस तरीके से परिवार की स्थिति है, परिवार में कौन कौन है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। अभी इतनी डिटेल में जो है ना मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी हो, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और वहां पर कोई ना कोई
भाई साइड कोई जो है ना जॉब करे, इस नाते बच्चों को भेजते हैं आईएलटीएस करा करके, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चा वहां जाने के लिए बाहर, और पहले पैसे लगा करके जाता है, पढ़ाई का खर्च जो है ना पे करता है, तो बाद में कहीं जाकर के पढ़ाई के साथ साथ बच्चा वहां काम करता है, उससे जो है ना पैसे घर भेजता है जिससे स्थिति मजबूत हो। तो इसमें अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं हमारे, जो लोग बच्चे बाहर जाते हैं, जो जहाँ इस प्रकार की कुछ आर्थिक रूप से कमजोरी होती है, तो निश्चित रूप से परिवार को बहुत बड़ा एक झटका लगा है, बहुत बड़ा एक सहनीय दुख हुआ है, इसमें कोई दरार नहीं है। चलिए डॉक्टर पवन सैनी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें, पूर्व विधायक लाडवा की तरफ से भी हमें भरोसा दिलाया गया है, आश्वासन दिया गया है, और कुरुक्षेत्र के डीसी मुकुल कुमार ने भी एसटीवी हरियाणा न्यूज को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जल्द ही मनीष के शव को थाईलैंड से वापस स्वदेश लाया जाएगा, और इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। और परिजन भी यही गुहार लगा रहे हैं, इसी तरीके की उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे मनीष का शव स्वदेश लौटेगा, ताकि उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी की जा सके। तो एक तरह से मिशन है, और इस मिशन में एक तरह से कहें तो कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। परिजन लगातार यही गुहार लगा रहे हैं, चूंकि परिजनों की आर्थिक स्थिति उस तरह की नहीं है कि परिजन अपने स्तर पर अपने पैसे लगाकर मनीष के शव को वापस ला सके। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।